हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स तुम लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 13 है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आप लोगों को फ्रेंड्स ऑलरेडी क्लियर होगा कि 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में 11 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसको डील करते हैं। उससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाता है यहाँ पर वीडियो में, जो भी मैं बताती हूँ क्लियर तो होता ही है, ऑब्वियसली है कि क्लियर हो जाएगा, बट कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता हो जो आप लोगों को कोई डाउट लगे तो फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी अपनी क्वेरीज का हल निकाल सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 13,200 रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा। सो फ्रेंड, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या देखिएगा कि ये तो 13,200 रुपया पर सही है। 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, अगर ये दे देता कि 2 पैसे प्रति रुपया वार्षिक दर से तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता, बट हाँ 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास ही दिया है तो ठीक है, और यहाँ भी 2 मास दिया है। अगर इसमें यहाँ वार्षिक दे देता, यहाँ पर वार्षिक दे देता, दोनों में से कहीं जगह, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इतना अल्टरनेट तरीके से नहीं बन पाता और थोड़ा सा हमें और स्ट्रगल करनी होती। बट नो वरी, आगे उस तरह का क्वेश्चन दिया है तो मैं बता दूंगी, वरना यहीं पर बता देती कि वार्षिक कैसे ज्ञात किया जाता है और मासिक कैसे। खैर, अगले वाला जो 13-14 नंबर का क्वेश्चन है, एक मैं आपको देखी थी इस क्वेश्चंस में कि उस तरह का क्वेश्चन है, तो आगे डील करेंगे अपन। खैर, यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है 13,200 और दर है 2 पैसे, ठीक है, और मासिक जो है 2 माह है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो में यानी कि हम हल करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपका ये दिया है मूलधन, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कुछ ऐसा ही टर्म यूज करूँगी PR, सिर्फ इस तरह से करके आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। P का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी हम इसे मूलधन कहते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 13,200 रुपये है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो आगे दिया है, क्या दिया है रेट, रेट का मतलब होता है दर, तो दर क्या दिया है 2 पैसे, ओके। और आगे है टाइमिंग, टाइमिंग क्या दिया है 2 मास, तो ये 2 मास का, ओके। ये देखिए हो गया आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल 13,200, रेट मतलब कि दर हो गया 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, और टाइमिंग हो गया 2 माह का, ओके। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात करना है, ऑब्वियस है कि यहाँ ब्याज ज्ञात करना होगा, और दिया भी है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो साधारण ब्याज SI बराबर होता क्या है, यानी SI का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, ओके। PRT अपॉन 100, कुछ इस तरह से टर्म्स को यूज करेंगे। अभी आगे देखिए, तो यहाँ SI बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं, डन है। अभी देखिए तो 13,200 रुपया है, 13,200, आर कितना है जी 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, टाइमिंग 2 माह का, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, बटे में 100 है तो इसको यूज करेंगे, डन है। अब आगे देखिए, इसको लिख लेते हैं किस तरह से कटेगा। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, 132 दूनी 264 और 264 दूनी 528, तो ये आपका हो जाएगा 528, ओके। इतना रुपीज आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर अपना आंसर भी देख लेते हैं। ये वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बिना डिले किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लतिका बंसल ने 6,000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए दिया। 3 वर्षों के बाद इसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस मिलेंगे। सो देखिए, लतिका बंसल ने कितने रुपए दिए हैं 6,000 रुपये, तो 6,000 क्या हुआ मूलधन हुआ, ओके। यहाँ मूलधन क्या हो गया 6,000 रुपया, तो मूलधन कैसे लिखते हैं हम, प्रिंसिपल मतलब ना, तो P हो गया 6,000, ओके। लतिका बंसल ने 6,000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को, देखिए कट गया, तो क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, ठीक है। P हमारा जो है 6,000 रुपये है, ठीक है।
कभी कभी इस तरह से कट जाता है, बट डो वरी, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से कटने से कोई नहीं होता, थोड़ा सा ही इशू हो जाता है, फिर से हमें निकालना पड़ता है ये वाला जो स्लाइड है, बट डो वरी। देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। लतिका बंसल ने 6,000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को 5% की वार्षिक की दर से, तो कितना वार्षिक की दर से, 1 वर्ष का यानी वार्षिक, तो ये क्या है रेट 5%। और हम आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि 5% वार्षिक ही होता है, तो वार्षिक की दर से तो हो गया ये। उसके बाद दिया गया है कि 3 वर्ष के लिए दिया, कितने के लिए, टाइमिंग जो है 3 ईयर है। ओके 3 ईयर टाइमिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब मूलधन पता है, रेट पता है, टाइमिंग पता है, तो हमसे पूछना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, 3 वर्षों के बाद इसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जी कि ब्याज तो चाहिए ही चाहिए, और ये कितना रुपया देगा ब्याज मिला करके, ये जो हमारा ये रुपया है ना 6,000, इतना में और ब्याज डालेंगे तो ये कितना रुपया मिलेगा दोनों ला करके। ठीक है, तो पहले तो हम इसका SI ज्ञात करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, कुछ इस तरह से होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 5 दिए 15 छक्के 90, यानी कि 900 रुपया जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो ब्याज हो जाएगा। अब जब ब्याज 900 रुपया है ये है, तो मतलब कि क्या, ब्याज हमें पता है, तो मतलब कितना रुपया देगा, और उसको देखिए जब भी हमारा जो मूलधन है और इसमें ब्याज दोनों मिला करके देंगे, तो इसे हम मैथमेटिक टर्म में मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हिंदी टर्म यूज कर रही हूँ, पहले ही ध्यान रखिएगा। मिश्रधन का फॉर्मूला जो होता है ना, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा देखिएगा, तो मिश्रधन जो होगा 6,000 और प्लस इस 900 को जोड़ लेंगे, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा 6,969 रुपये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया हो फ्रेंड यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपना आंसर भी तो देखें, हमारा आंसर भी तो देखना ज़रूरी है। सो ये वाला फर्स्ट वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, इससे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आपको वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, हम शॉर्ट वे में, ईजी वे में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए, 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 350 रुपये का 101/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया क्या है फ्रेंड, तो अगर मूलधन की बात करी जाए P यानी मूलधन, तो मूलधन है 350 रुपया, और टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग अगर बात करें तो ये है आपका 1.1/2 वर्ष, ये वर्ष में है, ध्यान रखिएगा, ईयर है। ओके, तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगा, 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा। देखिए इसे हम 1.5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ये ईयर भी लिखे ना तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई गड़बड़ करने की बात नहीं, सब तरीका से एक ही आंसर आएगा, यानी हम 3/2 रखें या फिर 101/2 रखें या फिर 1.5 रखें, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए दिया क्या है, अब दर क्या है, तो दर भी तो यहाँ दिया है, रेट, तो रेट क्या दिया है 10 पैसे प्रति रुपया छमाही। ध्यान रखिएगा, प्रति रुपया वार्षिक होता है, क्योंकि ये वाला जो है ईयर में दिया है और ये छमाही में दे दिया है, तो हमें वार्षिक में इसे भी तो करना ही होगा ना। तो हम जानते हैं कि वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं, तो ये अगर 10 पैसे प्रति रुपया छमाही दिया है, मतलब ये जो होगा 20 पैसे प्रति रुपया वार्षिक हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 20 पैसे प्रति रुपया वार्षिक। ओके, तो 20 पैसे प्रति रुपया जब वार्षिक होगा, तो एक वर्ष का मान लीजिए कि यहाँ अगर 100 पैसा रख लें। ओके, एक वर्ष में मानिए 100 पैसा रखें, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुने 100, यानी कि हो जाएगा ये आपका 2000 पैसा। एक वर्ष का माना है ना फ्रेंड, तो एक वर्ष में, तो ये देखिए 2000 पैसा हो गया। लेकिन क्या हमें इसे भी तो रुपया में करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूलधन जो है ये रुपया में है।
ओके, रुपया में है। और ये कैसे पैसा में हो सकता है, तो पैसा को भी रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दर को जब हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा तो इसको रुपया में करने के लिए बटा में 100 करना पड़ेगा। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कितना आ गया 20। ओके, तो ये हो गया आपका 20%। ओके, परसेंटेज भी लगा सकते हैं या इस तरह से भी। तो देखिए मूलधन हो गया 350 रुपया, टाइमिंग हो गया 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष, और ये रेट कितना हो गया, तो रेट हो गया 20 रुपये प्रति वर्ष। ओके, ये भी 20 रुपया प्रति वर्ष हो गया। ठीक है, अब ये 20 रुपया प्रति वर्ष हो गया, यानी 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से ना करके 20 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष हो गया। तो मतलब ये भी, इसका भी हल बहुत अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन 350, इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और समय भी हमारा 3/2 वर्ष है, इसको भी सेम रख लेंगे। दर क्या है जी, यहाँ पर दर देखिए 20 रुपया प्रति वार्षिक दिया है, तो मतलब यहाँ 20 रखेंगे और बटा में क्या आएगा, बटा में यहाँ पर 100 आएगा। तो देखिए 100 गुने इधर रखें या फिर आगे रखेंगे, सेम ही होगा। ओके, तो देखिए 1 जीरो से इस 1 जीरो को कटाएंगे, 1 जीरो से इस 1 जीरो को कटाएंगे, और यहाँ पर कुछ और कटने लायक है 2, और ये 2 कटने वाला है। तो 35 तिहाई कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, और 35 तिहाई 3×5 15 होता है ना जी, और ये आपका हो जाएगा तितरी का 9, तो मतलब क्या होगा 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 105 रुपया ये जो होगा हमारा ब्याज हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो बिना डिले किए और बिना विदाउट टाइमिंग वेस्ट हमने 105 रुपया कर लिया। हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में ना आया हो कि यहाँ हमने 100 कैसे रखा है। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये रखा है इसीलिए कि 100 रुपया 1 वर्ष का ब्याज। ओके, 1 वर्ष का ब्याज मानिए कि 100 रुपये 100 पैसे में यानी रख लेंगे। ओके, मान करके रखे हैं, तो ये आपका 20 गुने 100 = 2000 हुआ है। क्लियर, अगर कोई क्वेरी होगा तो फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दीजिएगा, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा लिंक, यानी कि आप लोग ये बता दीजिएगा कि हमें कोई डाउट है मैम, तो इसको मैं फिर से क्लियर कट करा दूंगी। ठीक है, मुझे कोई क्वेरी नहीं रहता, अगर आप लोगों को 2 बार 4 बार बताना पड़े तो कोई इशू नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन हो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, खैर 13 नंबर कर लिया हमने, 14 नंबर। ओके, 14 नंबर दिया है, कोई धन 3 एवं 5 वर्ष में क्रमशः 283.75 तथा 306.25 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन है ना, कि देखिए ये जो है 5 वर्ष में कितना होता है, तो 306.25 होता है, और 3 वर्ष पहले दिया है ना, तो 3 वर्ष में ये पहला वाला होगा। ओके, तो इतना हो जाता है, तो हमें वार्षिक ब्याज दर बताना है। बहुत आसानी से इसको डील करेंगे। ओके, अभी देखिए तो कुछ क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहले 5 वर्ष वाला लिख लेते हैं क्योंकि माइनस करना है, दोनों ईयर को माइनस कर देंगे, और ये जो दिया है इस ब्याज को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में कोई धन कितना होता है, आप लोग भी जहाँ पर हो वहीं से बताओ ना, 306.25 रुपया हो जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा रुपया में है, तो कोई धन 5 वर्ष में 306.25 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना होता है, कोई धन 3 वर्ष में जो है 283.75 हो जाता है, 283.75 रुपया हो जाता है। तो हमें अब बताना है ना, क्या बताना है जी, कि वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर बताना है। अब देखिए तो यहाँ अगर माइनस कर दे दोनों का, तो 5 में से 3 घटेगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ओके, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ घटाएंगे तब तो पता चलेगा। 5 से 5 0, इधर से 12 में 7 कटेगा 5, और पॉइंट ये आपका 2 हो जाएगा, और इधर आपका 2, यानी कि 2 वर्ष का साधारण, ये 2 वर्ष का जो ब्याज हो रहा है 22.50 रुपया, मतलब 1 वर्ष का ब्याज फ्रेंड कितना होगा, 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष के इतना है, तो 1 वर्ष बराबर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, इसको बटा में 2 कर लेंगे। तो अब जो इसको कटाएंगे फ्रेंड कितना होगा, 11.25 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आया है, 11.25। क्लियर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3 या 5 हम किसी पर भी रख सकते हैं, तो 3 वर्ष पर रखते हैं। अब देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 11.25 है। ओके,
1 वर्ष का ब्याज क्या है, 1 वर्ष का ब्याज यानी हम एसआई कहें या ब्याज कहें, इंटरेस्ट 11.25 है। ओके, तो 3 वर्ष का क्या होगा, 3 वर्ष का अगर ज्ञात करें तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 11.25 गुने 3। ओके, तो ये हो जाएगा 11.25 गुने 3। तो इसको रखेंगे, ये क्या होगा, 25 तियाँ 75 और 0.11 तियाँ 33, यानी 33.75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आपका 33.75, 3 वर्ष का ब्याज। तो देखिए, जब हमें 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर पता है और 3 वर्ष का क्या मिश्रधन भी तो पता है ना। अब 3 वर्ष का मिश्रधन क्या दिया है, तो ये जो 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पर दिया है, ये आपका 283.75 दिया है, 283.75 दिया है, मिश्रधन 283.75 और हमारा ब्याज आ गया 33.75। तो हम आसानी से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, मूलधन बराबर होता क्या है, मैं आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो यहाँ रख लेते हैं ना, मिश्रधन में से क्या करेंगे, इस ब्याज को घटा देंगे। ठीक है, इस ब्याज को घटा देंगे। तो फिर आगे देखिए, अब मिश्रधन तो है आपका 283.75, इसमें से 33.75 को घटा देंगे। ओके, तो मूलधन आ जाएगा। अब मूलधन क्या कैसे आएगा, तो देखिए टोटल जो है हमारा 283.75 मिश्रधन है और ब्याज क्या आया है, 33.75 आया है। ओके, तो इस जब मिश्रधन को हम घटाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, न कि इक्वल का, ध्यान रहे। तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना होगा, 75 खत्म, यानी कि 250 हो जाएगा। क्या हुआ, तो मूलधन 250 रुपया हो गया। हमें क्या बताना है, दर बताना है। दर बराबर होता क्या है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 और बटा में क्या है, मूलधन गुने समय है। ठीक है, मूलधन गुने समय। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखने योग्य बात ये हो जाएगा कि ब्याज हमारा क्या है, 33.75 है। ओके, और गुने 100 हो जाएगा। टाइमिंग क्या है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 1 सेकेंड इसे मिटा देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा करके इसे सॉल्व कर लें। ओके, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसको हम बना सकते हैं। ब्याज क्या है, ब्याज है हमारा 33.75। ओके, गुने यहाँ 100 कर लेंगे। अब बताइए मूलधन कितना है, तो मूलधन आया है 250 रुपया और गुने टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 3 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं ना, 3 ही वर्ष पर ज्ञात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 रखेंगे। यहाँ से देखिए अब हम कटा सकते हैं। पहले तो इस पॉइंट को हटा लेते हैं। पॉइंट 2 अंकों के पहले यहाँ पर है, मतलब कि नीचे 2 जीरो बैठा लेंगे तो ये पॉइंट अब कट जाएगा। इस पॉइंट को पहले काट लेते हैं क्योंकि इसके जगह पर तो 2 जीरो नीचे ऑलरेडी बैठा चुके हैं ना। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 3 आएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 11 तिया 33 और ये आपका 25 तिया 75, यानी 1125 हो गया। ओके फ्रेंड, तो ये जो आया हमारा 1125 और बटा में 250, इसको करिएगा तो कितना होगा, 250 और गुने 4 कितना होता है, 1000 और ये 125 है। मतलब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा। क्लियर रहे? ओके, तो 4.5% हमारा दर हो जाएगा। ठीक है, 4.5%। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि ये आपका कहें कि ये आपका पूर्णांक में लिखना चाहें तो 4.5 को कैसे लिखेंगे, 4 तो यहाँ हो जाएगा और ये वाला 4.5 का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 4 सही 1/2%। इस तरह से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए मेथड दोनों ही हो सकता है आंसर में, या तो 4.5 या फिर 4 सही 1/2%। अपना आंसर भी देख लें, कौन सा आंसर था हमारा, ये तो 16 आ गया, 14 नंबर से आया था यहाँ। तो 14 नंबर देखिए ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 200 रुपये का 10% प्रति
छमाही की दर से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि वर्ष का ब्याज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, ध्यान रहे। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे दिया है इसको देख लेते हैं। पहले तो दिया है मूलधन क्या, 200 रुपया। ओके, पी जो यहाँ पर दे दिया है कि 200 रुपये का 10% प्रति छमाही। तो ये 10% प्रति छमाही दिया है, 10% प्रति छमाही की दर से। लेकिन हम जानते हैं कि वर्ष में क्या होता है, 2 छमाहियाँ लगती हैं। तो यहाँ पर वार्षिक करने के लिए क्या करेंगे, वार्षिक दर, छमाही दर दिया है जी, तो वार्षिक दर करने के लिए हम क्या कर लेंगे फ्रेंड, 10% दिया है ना, तो 10 गुने 2 यानी कि 20% कर लेंगे। अब 20% कैसे किया हमने, तो जानते हैं कि ये छमाही 10% दिया है और वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं और हमें जो ये ज्ञात करना होता है वार्षिक ही ज्ञात करना होता है। तो ये हो गया आपका 20%। आई होप आप लोग भी समझ रहे हो। फिर समय क्या दिया है, अब समय भी तो ज्ञात करें। तो समय जो है यहाँ पर 1/2 वर्ष है। ओके, इतना ईयर है। तो इसको हम लिखें तो ये भी क्या होगा, 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष, यानी कि ये भी हो गया 1.5 वर्ष। अब देखिए दर, समय और प्रिंसिपल तीनों ही दिया है, तो हम एसआई ये याद कर सकते हैं। एसआई बराबर मूलधन 200 गुने समय, समय क्या हो जाएगा 3/2 और गुने दर है 20% यानी 20 और बटा में यहाँ पर क्या रखेंगे, अब गुने 100 रख लेंगे। 100 कहीं भी रख सकते हैं यानी नीचे में, ध्यान रहे। तो ये वाला 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इस 2 से इस 2 को कटा देंगे और 20 तिहाई कितना हो गया, तो 20 तिहाई 60 हो गया। मतलब इसका जो ब्याज हो जाएगा 60 रुपया। क्लियर है, 60 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, अब हमारा मूलधन जो था 200 रुपया था, वार्षिक दर जो था 20% था, समय हमारा 1.5 वर्ष है। तो इसका जो आया है यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 60 रुपया। अब एक काम कर सकते हैं, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। बिना आंसर देखे तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए चौथा नंबर आंसर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपये का ब्याज 200 रुपये का 5 वर्षों में x% की दर से। तो x का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनाने में चुटकी भर भी आपको नहीं लगेगा। तो कैसे बनेगा जी, एक बार इसका आंसर भी तो देखें कि किस तरह से बनेगा। बिल्कुल ही देखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे दिया है इसको भी देखें। तो क्या दिया है यहाँ पर, 100 रुपये का साधारण ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में। मतलब यहाँ मूलधन, ब्याज और दर, मूलधन, समय और दर तीनों दिया है। तो क्या है, मूलधन है 100 रुपया 10% की दर से, तो मूलधन गुने दर और गुने समय क्या है 3 वर्ष। ओके, तो ये तो हो गया, इतना ही होगा, बटा में 100 भी कर लेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मूला हो गया। और इसके बराबर क्या होगा, इतना ही होगा जो 200 रुपये का 5 वर्षों में x% दर, दर यहाँ पर x% है यानी कि ये दोनों बराबर होगा। तो हम इसका आंसर अब ज्ञात करेंगे। इस x का मान हमें ज्ञात करना है, इस वाले x का। तो यहाँ पर देखिए दोनों को कटाएंगे, ये 2 0 कटेगा, यहाँ पर भी 2 0 कट गया। इधर क्या बचा, 10 गुने 3 यानी 30 और बराबर इधर क्या है 2 5 10x। क्लियर है, तो हम इसको रख लेंगे। अब क्या हो गया, इस 10x को इधर 10x कर लेंगे और ये आपका 30 हो गया। x बराबर क्या होगा, x बराबर अगर बात करी जाए तो ये हो जाएगा 30 और बटा में 10, ये 10 नीचे चला जाएगा तो ये आपका 10 तिहाई 30 यानी जो होगा ये वाला 3 हो जाएगा। 3 क्या है, ये आपका 3% जो है रेट है। ओके, रेट है। क्लियर है, x% रेट परसेंटेज में होता है, मैं क्लियर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो ये हमारा 3% दर आ गया। क्लियर है आप लोगों को, एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए ये पहला नंबर, तो 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
17 में देखिए क्या दिया है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, हमें दर यहाँ पर बताना है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ एक टाइमिंग दिख रहा होगा कि सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है ना कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। तो समय यहाँ पर क्या है, समय यानी टाइमिंग जो है 10 ईयर है। और मिश्रधन क्या है, 10 वर्षों में दुगुना, दुगुना हो जाएगा मतलब क्या, ब्याज और उसमें जो है मूलधन दोनों है। तो इसको हम दोनों को यानी मैथमेटिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन यानी कि क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो है दुगुना हो जाएगा 10 वर्षों में, तो यानी दुगुना हो जाएगा। अब दुगुना कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम माने मूलधन, मूलधन तो कुछ मानेंगे तब ना उसका दुगुना मिश्रधन मानेंगे, अभी दुगुना नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मूलधन माना, मूलधन क्या, माना मूलधन x, मूलधन देखिए हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन x जो टर्म होता है बिल्कुल सही होता है। तो माना मूलधन जो है x, तो हम मिश्रधन क्या रखेंगे, x का दुगुना, तो x गुने 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमें पता हो गया कि टाइम 10 वर्ष है, मूलधन हमने x रखा तो मिश्रधन हो गया 2x। लेकिन यहाँ पर हमें ज्ञात भी तो क्या करना है, ये देखें, तो हमें यहाँ जो ज्ञात करना है वो दर है। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, बट ब्याज तो है ही नहीं, तो आसानी से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, ब्याज के लिए सारे कंपोनेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज निकल आता है। देखिए जो जितना भी मिश्रधन है जो इंसानों ने मिला करके दिया है उसमें से हम अपना जितना दिए हैं मूलधन यानी पहले पैसा दिए थे उसको निकाल लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब 2x में से x घटाएंगे तो ब्याज कहाँ आएगा, x आएगा, ऑब्वियस है। तो ब्याज भी हो गया x, मूलधन हो गया x, मिश्रधन भी दिया है, समय भी दिया है। तो अब क्या ज्ञात करना है जी, अब दर ज्ञात करना है। और दर बराबर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय बटे मूलधन और गुने क्या है, टाइमिंग यानी समय। अब ब्याज क्या है, x है और गुने 100, मूलधन भी क्या है, x है और समय क्या है, 10 वर्ष है, तो 10 रखेंगे। x से x कट गया, इस 0 से x 0 को काट देंगे और देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दर जो होगा 10% हो जाएगा। ऊपर में आपको दिख रहा है कि 10% दिया है, 10 बचा है, तो ये जो होगा 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिना कोई क्वेरी का क्लियर हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अपना आंसर भी देख लें, ये देखिए फर्स्ट वाला जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ भी टाइमिंग क्या है, 20 वर्ष है, इसको भी बना लेते हैं टाइमिंग। वेट इसको सही से लिख लेते हैं। टाइमिंग क्या है, 20 ईयर है। 20 ईयर जो है टाइमिंग है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। मिश्रधन यानी दुगुना होना चाहिए, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, माना मूलधन बराबर x, माना मूलधन बराबर x रख लेंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ मूलधन 100 रख लेते हैं। तो माना मूलधन 100, तो 100 का दुगुना मिश्रधन क्या हो जाएगा, जब मूलधन 100 है तो मूलधन का दुगुना होगा ना मिश्रधन। कोई भी बोल रहा है कि कोई धन का दुगुना हो जाए तो यानी मूलधन का दुगुना होगा मिश्रधन। तो दुगुना यानी कि 100 गुने 2, तो क्या होगा 100 गुने 2 200, डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो मूलधन हो गया 100, मिश्रधन है 200 और टाइमिंग है 20 वर्ष। अब एक काम करते हैं, ब्याज पहले ज्ञात कर लेते हैं फिर दर ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें ब्याज ही यानी कि दर ही ज्ञात करना है। ब्याज बराबर मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे। मिश्रधन में से मूलधन हमने घटाया तो क्या आया, 100 आया। मूलधन हो गया यानी कि ब्याज भी हो गया 100। अब हम दर बराबर ज्ञात करेंगे। दर बराबर होता क्या है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज है 100 रुपया और गुने 100 फॉर्मूला में होता है और बटा में
मूलधन कितना है 100 रुपया, दर कितना हो जाएगा यानी कि समय कितना हो जाएगा 20 रुपया। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। 100 से 100 को कटा देंगे और ये 100 ये 2 और ये 2 यानी एक जीरो कट जाएगा और 10 बटे में 2 बचा, इसको कटाएंगे तो क्या होगा ऊपर वाला में 5 हो जाएगा। तो 5% यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा दर। एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए पहला वाला। ओके, तो 18 का फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना, टाइमिंग क्या है जी 25 वर्ष। ओके, 25 वर्ष टाइमिंग है और कितना होगा 3 गुना, मतलब मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन क्या रखेंगे यहाँ पर, मूलधन यहाँ x रख लेते हैं। मूलधन x और मिश्रधन यानी 3 गुना होगा ना मूलधन का, तो मूलधन का 3 गुना यानी कि 3 गुने x, तो 3x हो जाएगा मिश्रधन। अब हम आसानी से ब्याज बराबर ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 3x और माइनस मूलधन है x, तो ब्याज आएगा 2x। 2x हो गया ब्याज। अब एक सेकंड देखिए, 2x तो ब्याज आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रेट, दर बराबर ज्ञात करना है। दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन क्या है, मूलधन x है और गुने समय, समय क्या है 25 वर्ष है। x से x को कटा देंगे और ये आपका 25 चौके 100 ऊपर 4 आएगा और 4 और इधर आपको 2 बचा हुआ दिख रहा होगा, तो ये जो होगा 4 दूनी 8, 8% रेट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दर जो है 8% है। एक बार अपना आंसर सो देखिएगा। 19 का पहला आंसर आप लोग भी देखते रहिएगा, ओके, और समझिएगा बहुत अच्छे से। तो 19 का भी पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो समय यहाँ पर क्या दिया है 20 वर्ष। ओके, इसको देख लेते हैं। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग जो है 20 वर्ष है। ओके, टाइमिंग 20 ईयर। ओके, 20 ईयर है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर दिया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 5 गुना। तो माना मूलधन क्या रखेंगे, माना प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सपोज प्रिंसिपल यानी माना मूलधन x, तो इसका मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन, मिश्रधन तो दिया है कि इसका मूलधन का 5 गुना होना चाहिए, यानी 5 गुने x तो 5x हो जाएगा। अब ब्याज बराबर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 5x और मूलधन है x, तो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, ब्याज 4x बच जाएगा। ठीक है, अब ब्याज भी आ गया 4x, इसको बना लेते हैं। तो दर ज्ञात करना है। दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज है 4x और गुने 100 बटा में मूलधन क्या है x है और टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 20 ईयर है। सो 20 रखेंगे, इस x से इस x को कटा देंगे और ये आपका 4 5 जा 20, तो ये 5 बार में कटेगा और इसको करेंगे तो ये 20 25 यानी कि 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो रेट जो है यहाँ पर 20% बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप यू आर अ बेटर अंडरस्टैंड। रेट आपका 20%। एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं। ओके, लेट मी चेक। सो यहाँ पर रेट देखिए तो 20% है। ओके, सो 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन हल करेंगे, यानी 20 नंबर से आगे, दैट इज 21। तो 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।